ये तो बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। स्टूडेंट्स का सर फोड़ना या किसी का भी सर फोड़ना, उसके बाद ना ही उनसे मिलने आना, ऐसा क्या वीसी हो गया जो हमसे मिल ना सका। हम पे बच्चों पे दबाव डाला गया एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम दो, घर पे फ़ोन्स किए जा रहे हैं, उनके लिए घरों पे फ़ोन किया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स दो, घरों पर झूठ बोला जा रहा है, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सिर्फ आपके बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, घर से प्रेशर आया, झूठ बोल के गलत नैरेटिव फैलाया गया, तो ज़बरदस्ती उनसे एग्ज़ाम। आप ये बताइए हॉस्टल्स में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे क्यों पुलिस फोर्सेस के साथ 50-50 टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है? क्यों हमारे रूम्स में आके हमें बोला जाता है कि एग्ज़ाम दो? ये तो क्या चीज़ है कि हमें क्यों बोली जाती है ये चीज़ें हमारे रूम्स में आ करके? रात को जहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल 7:30 बजे बंद हो जाता है, वहाँ पे लड़कियों की 11:30 बजे तक मीटिंग्स लगाई जाती है। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर एक बच्चा ना ही किसी से डर के, ना ही किसी के डर से, यहाँ बच्चा खुद अपनी मर्ज़ी से बैठा है, खुद अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें ये दबाव बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, स्टूडेंट्स जो हैं वो हिसार यूनिवर्सिटी के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि मामला क्या है, कब से शुरू हुआ और करंट अपडेट क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक गुजरान है। ओके विवेक, ये मामला क्या है, कब से शुरू हुआ? क्या आप जब शुरू हुआ तब यहाँ पे थे शुरू से, मतलब जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तब से लेके अभी तक आप यहाँ पे हैं? आपने इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखा है? मामला क्या है, एक बार शुरू से शुरू करते हैं। ये मामला स्कॉलरशिप और एलडीवी कोटे के जो यूनिवर्सिटी ने चेंजेस किए हैं, स्टूडेंट्स उसके खिलाफ थे। उस चीज़ से ये 1 महीने से चल रहा है। ये वारदात 10 तारीख की है जब ये मामला बहुत बड़ा हुआ। 10 तारीख को दिन में जब पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया था वीसी ऑफिस के सामने, वहाँ पर उन पर गार्ड्स ने बदतमीज़ी की, उनके साथ धक्का मुक्की किया। ये गार्ड्स जो थे वो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स यूनिवर्सिटी के ही थे। और जब शाम को जब वीसी घर चले गए थे, जब वीसी के रेजिडेंस के बाहर जब पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पर बच्चों पर लाठीचार्ज भी किया गया। उसके अगले ही दिन से यहाँ पर 4 नंबर गेट पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल पीसफुली। और आज हमको 10वां दिन है इस प्रोटेस्ट। लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में क्या सिचुएशन थी? लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स, रजिस्ट्रार, सीएसओ, डीएसडब्ल्यू, गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, जबकि बच्चों ने कोई भी बदतमीज़ी नहीं की गई थी वहाँ पर, जो कि बिल्कुल अपराध है बच्चों के साथ ये करना। उसके बाद बच्चों ने अपना स्टैंड लिया। 10 दिन से हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमें हर जगह से सपोर्ट आ रहा है, हम सपोर्ट ले रहे हैं सबसे। और हम आज भी हमने उस दिन 8 डिमांड्स रखी थी हमारी, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ था। आज भी हमारी वही डिमांड्स हैं और हम इन डिमांड्स पर अड़े रहेंगे। विवेक, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, 10 जून को आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट का मुद्दा स्टाइफंड था और उसके अलावा फ़ीस में वृद्धि थी और उसके अलावा जो कोटा है, ये सारे मुद्दे जो हैं वो थे। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुरक्षा कर्मियों जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं उन्होंने हमला की, मतलब उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसमें कोई इंजरी वगैरह भी हुई थी। 2 बच्चों के सर फूट गए, 20 बच्चों से ज़्यादा घायल हो गए और प्रशासन ना ही उनसे मिलने आया, ना उन बच्चों का पूरा हॉस्पिटल खर्च, बल्कि उन बच्चों को हम ही हॉस्पिटल लेके गए थे। आज भी हम ही उनका खर्चा उठा रहे हैं। और जितना भी उन्होंने ये किया हमारे साथ, हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हमने तो सरकार से भी उम्मीदें लगा रखी है और हम लगाते रहेंगे। मांगों के बारे में एक बारी ना सिलसिलेवार बात करते हैं। पहली मांग, मतलब एक बारी ना आप 1 बाय 1 करके अपनी मांगे बताइए। क्या आपकी मांगे हैं, कब आपने पहली बार ये मांगे उठाई थी और कहाँ कहाँ तक आप गए हैं अपनी मांगों के लिए? जो हमारी मांगे हैं, ये हमने पहले दिन, प्रोटेस्ट के पहले दिन ही हमने ये 8 मांगे रख दी थी। 8 मांगे क्या हैं? हाँ जी, ये जो 8 मांगे हैं, इनमें जो है सबसे पहली वीसी का इस्तीफ़ा है। कि वीसी का इस्तीफ़ा है, जो ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी, जो प्रोफेसर राधेश्याम जिसने 2 बच्चों का सर फोड़ा, उनका टर्मिनेशन और गिरफ्तारी भी उनकी, ठीक है। और जो गार्ड्स वहाँ पर थे जिन्होंने बच्चों पर बदतमीज़ी की बिना किसी कारणवश, उन गार्ड्स का भी गिरफ्तारी, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ में हमारे साथ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए और हमारे ऊपर दबाव ना डाला जाए। अच्छा, आपने बोला वीसी की बर्खास्तगी आप चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब क्यों आप ये चीज़ चाहते हैं?
देखिए, जो ये वारदात हुई 10 तारीख को, वहाँ पर 4 मेन ऑफिशियल्स मौजूद थे, गार्ड्स मौजूद थे। तो ये जो उन्होंने लाठी चार्ज किया, ये आदेश अनुसार किया गया था। तो अगर वीसी हमसे यहाँ मिलने नहीं आ सका, अगर लाठी चार्ज हुआ तो किसने उनको आदेश दिया? क्या वीसी ने आदेश दिया? अगर वीसी ने आदेश नहीं दिया तो किसने आदेश दिया? ना ही उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया है, और स्पष्ट नहीं किया तो हम आज भी वीसी को ही अपराधी मानेंगे, गुनहगार मानेंगे, जिसके कारणवश ये चीज़ हुई। और ये तो बहुत बड़ा कानूनी अपराध है स्टूडेंट्स का सर फोड़ना या किसी का भी सर फोड़ना, उसके बाद ना ही उनसे मिलने आना। ऐसा क्या वीसी हो गया जो हमसे मिल ना सका? सीधी सी बात है, हम बच्चे उनके, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे अगेंस्ट चीज़ें जा रही है, और वो यहाँ पर आके हमसे मिल ना सका। ना ही कोई ऑफिशियल्स, हम पे बच्चों पे दबाव डाला गया एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम दो, घर पे फ़ोन्स किए जा रहे हैं। किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? अभी हमारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशंस। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एग्जामिनेशंस के बीच में हो रहा है। तो हमारे कुछ एग्ज़ाम्स हो गए थे, कुछ एग्ज़ाम्स बाकी थे। तो अब जो एग्ज़ाम्स बाकी है, उनके लिए घरों पे फ़ोन किया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स दो। घरों पर झूठ बोला जा रहा है, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सिर्फ आपके बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया, बाकी सब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। बट जबकि यूनिवर्सिटी का इसमें कहना है कि लगभग 50 जो हैं वो स्टूडेंट्स आए थे एग्जाम देने के लिए। शुरुआत में किसी भी बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया। जब बच्चों पर प्रेशर डाला गया, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स, जब उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, घर से प्रेशर आया, झूठ बोल बोल के गलत नैरेटिव फैलाया गया, तो ज़बरदस्ती उनसे एग्ज़ाम। आप ये बताइए, हॉस्टल्स में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे क्यों पुलिस फोर्सेस के साथ 50-50 टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है? क्यों हमारे रूम्स में आके हमें बोला जाता है कि एग्ज़ाम्स दो? हम ये तो क्या चीज़ है ये कि हमें क्यों बोली जाती है ये चीज़ें हमारे रूम्स में आ करके? रात को जहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल 7:30 बजे बंद हो जाता है, वहाँ पे लड़कियों की 11:30 बजे तक मीटिंग्स लगाई जाती हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। हम पे इतना मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर। 2 लड़कियाँ सपरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, ये 3 दिन पहले की बात है। क्यों? द ओनली रीज़न इज़ कि उन पे मेंटल प्रेशर डाला गया एग्ज़ाम्स के लिए, घरों पर झूठ बोला गया। जो टीचर्स है, खुद एडवाइज़र पर्सनली बच्चों को फ़ोन कर रहा है। इवन हमको कास्ट, जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो एलडीवी कोटे से आए, अलग हमको हमारे बीच में तनाव बनाया जा रहा है ताकि हम टूटे। यहाँ पे हमें तोड़ने के लिए हमें एग्ज़ाम्स में बुलाया जा रहा है। लेकिन जब, और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर एक बच्चा ना ही किसी से डर के, ना ही किसी के डर से, यहाँ बच्चा खुद अपनी मर्ज़ी से बैठा है, खुद अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें ये दबाव बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हम ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। इस मानसिक तनाव में कौन एग्ज़ाम दे सकता है? ऐसा एनवायरनमेंट है ही नहीं कि बच्चा एग्ज़ाम दे पाए। तो प्लीज़ दबाव बनाना छोड़ दें। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी 8 डिमांड्स थी, शुरुआत से आज तक हमारी वही 8 डिमांड्स रहेंगी। हमें सपोर्ट मिल रहा है रूलिंग पार्टी से, अपोजिट पार्टी से। हम 2 दिन पहले गवर्नर के पास भी गए थे, वहाँ पे भी हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। क्या रिस्पॉन्स आया? गवर्नर ने हमें आश्वासन दिया कि हमें जल्द ही इंसाफ मिलेगा। उस चीज़ पे वो चर्चा करेंगे और हमें बताएंगे उस चीज़ के बारे में। और हमने प्रेसिडेंट को भी जीमेल्स भेजे थे, जहाँ से भी हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। प्रेसिडेंट को जब आपने उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी हो।